अभी भारत देश में लोगों की स्थिति देख के मुझे एक कवि की याद हमेशा आती है, जो देशभक्ति कविताओं के जरिए भारत देश के सभी वर्गों के लोगों में देशभक्ति का रस भरा करते थे। और उनके जो व्यंग होते थे, जो कविताएं होती थी, उनको कुछ ही लोग अपने जीवन में उतार पाते हैं और उतार पाते थे और वो सफल हो जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में यदि कोई उनके इस कविताओं को, इन व्यंगों को उतारेगा तो उसे समाज नकार देती है, नकार देती है, नकार देती है। एक कविता था जो आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर कहीं ना कहीं किसी कक्षा में जरूर पढ़े होंगे। माखनलाल चतुर्वेदी की, चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर है हरी डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो कहने का भावार्थ यहाँ ये है कि चाह नहीं मैं सुर वाला मैं गहनों में गुथा जाऊं। वो कह रहे हैं कि मेरे देश के है, मेरे देश के प्रभु, युवा, भगवान, देवता, तुम फूल नहीं बनो, तुम सच के रास्ते पे चलो, तुम सच के रास्ते पे चलो, किसी के सिफारिश किए बिना आगे बढ़ो, किसी के सिफारिश किए बिना आगे बढ़ो। क्योंकि जब किसी गांव में कोई बड़ा आदमी का देहांत होता है, कोई मरता है, उस पर ये वो बोलते हैं कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर है हरी डाला जाऊं। देखते होंगे कि जब किसी गांव में कोई बड़ा आदमी बनता है और किसी छोटे आदमी का उस घर से संपर्क होता है, हालांकि उस बड़े आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो छोटा आदमी उसके घर जाए या ना जाए, लेकिन वो छोटा आदमी तुरंत, छोटा नहीं कहिए, कहने का तात्पर्य ये है कि वो गरीब आदमी तुरंत कॉल जोड़ वहां पहुंच जाता है सारा कार्य करने के लिए। सबसे पहले वो गरीब आदमी पहुंचता है वहां। और जो उनके समानांतर जो होते हैं सहपाठी, वो उस वक्त आते हैं जब मुखाग्नि दिया जाता है। बाकी सारी व्यवस्थाएं तो ये फूल करते हैं जिनके हृदय पवित्र है, लेकिन उन्हें उस नजरों से देखा नहीं जाता। इसीलिए कवि कहते हैं कि समरहे हरि, मुझे सम्राटों के सब पर नहीं चढ़ना, मुझे किसी के पीछे नहीं भागना, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। कहने का भावार्थ ये है मेरे भाइयों, मेरे देश के युवाओं, भारत देश के युवाओं, कि है जगत जननी, हे मेरे माता पिता, मुझे कभी किसी के आगे ना झुकना सिखाइएगा, ना कभी मजबूरियों को गिनाइएगा। मरना तो एक दिन सबों को है, तो मुझे उस रास्ते पे फेंक दीजिएगा, सच्चाई के रास्ते पे। अगर सफलता मिलना होगा तो मिलेगी, वरना किसी कठोर कमजोर चीज की तरह टूट के बिखर के मर जाऊंगा। क्योंकि सच के रास्ते पर जीना एक दिन, झूठ के रास्ते पर 100 दिन से जीने से कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर है। है जगत जननी, मुझे हमेशा सत्य के रास्ते पे चलने को सिखाइएगा। हे वनमाली, हे फूल, हम लोग जो फूल हैं, पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं, कभी कह रहे हैं कि कभी किसी के आगे झुकना नहीं है। चाहे हम 5 रुपया ही कमा रहे हैं, अपने बल पे कमा रहे हैं, किसी के आगे झुक नहीं रहे हैं, किसी के आगे झुक नहीं रहे हैं। पैरवी बेकार सिफारिश पे कितने भी बड़े पद पे चले जाइए, वो भीख ही कहलाएगा, वो भीख ही कहलाएगा। भले सारा जमाना जाने या ना जाने कि किस तरह से उस पद पे हम गए हैं, लेकिन 2 लोग तो अवश्य जान रहे हैं, एक आप और एक आपकी सिफारिश जो की है वो, एक जो आपकी सिफारिश की है वो।
इसीलिए जो करना है खुद के बल पे करना है, खुद के बल पे करना है, भाग्य के सहारे ना बैठना है। इसीलिए अपने से करे जो करे, चाहे हमें 10 रुपया मिले या 10,000, यदि वो खुद के बल पे है, खुद के मेहनत से है, तो वही हमारे लिए सब चीज़ है, वही हमारा स्वाभिमान है। स्वाभिमान को ना बेचे, किसी के आगे ना चले। प्रणाम सर, ये सब छोड़े, प्रणाम हजूर। सिर्फ प्रणाम करे अपने माता पिता, ईश्वर, देश के किसान को, देश के सैनिकों को। इसीलिए तो कहते हैं कभी, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो यही सब बातें हैं भाइयों। इन सभी बातों का अनुसरण करना एकदम नामुमकिन है। कुछ ही लोग कर पाते हैं। जो कर पाते हैं उन्हें समाज नकारती है, और जिसे समाज नकारती है वो फिर मजबूरियों का सहारा लेके फिर भीड़ का भेड़ बनते हैं, और ये चीज़ को नहीं करते हैं। वो फिर वही समाज में मिलके और वही सारी रीत को आगे गढ़ते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर एक दिन आता है कि लोगों के सामने अपनी मजबूरियों को गिनाते हैं। लेकिन जो कुछ बातों का अनुसरण करके आगे बढ़ते रहते हैं, वो कभी ना कभी वही लोग तो हैं जो सही राह को बताते हैं, जिसे देख लोग, हम, आप सभी सीखते हैं कि सत्य के रास्ते पे एक दिन जीना झूठ के रास्ते पे 100 दिन जीने से कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर है। आपका हमारा ये थॉट, ये सोच, ये मोटिवेशन यदि अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।